नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज हम जानेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा की व्रत कथा क्या है, महत्व, पूजा विधि, क्या करें क्या ना करें और जरूर करें यह काम। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा का व्रत सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। इसे कोजागरी व्रत पूर्णिमा एवं रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। चंद्रमा के प्रकाश को कुमुद कहा जाता है, इसलिए इसे कौमुदी व्रत की उपाधि भी दी गई है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग रास लीला रची थी, जिसे महारास कहा जाता है। चंद्रमा की सुंदरता इतनी मनमोहक होती है कि उसे देखते ही मनुष्य मोहित हो जाता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से हृदय में शीतलता आती है। पूर्णिमा के व्रत का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसकी दो बेटियां महीने में आने वाली प्रत्येक पूर्णिमा तिथि को व्रत किया करती थीं। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी हर पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के सभी नियमों का ठीक से पालन नहीं करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगीं और उनका विवाह हो गया। बड़ी बेटी के घर एक सही समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसकी बेटी की संतान होने के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। जब छोटी बेटी के साथ ऐसा 2 से 3 बार हो गया, तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई और इसका उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निश्चय किया। आश्विन पूर्णिमा आने से पहले ही साहूकार की छोटी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक चौकी पर रखकर उसे कपड़े से ढक दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस चौकी पर बैठी और मरे हुए बच्चे का स्पर्श हुआ, वो जीवित होकर रोने लगा। तब बड़ी बहन क्रोधित होकर बोलने लगी कि उस पर अभी हत्या का कलंक लग जाता। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ ही था, लेकिन आपके व्रत और तप के प्रभाव से आपके भीतर के तेज ने उसे जीवित कर दिया। छोटी बहन को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उसने बड़ी बहन की तरह विधि के साथ पूर्णिमा का व्रत आरंभ कर दिया। क्योंकि उस दिन आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि थी, इसलिए इस कथा का पाठ विशेष रूप से फलदायी माना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूर्ण करके उसके जीवन को सौभाग्य से भर दिया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। शरद पूर्णिमा की आइए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर की सफाई करें। ध्यान पूर्वक माता लक्ष्मी और श्री हरि की पूजा करें। फिर गाय के दूध में चावल की खीर बनाकर रख लें। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए लाल कपड़ा या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा इस पर स्थापित करें। तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई लक्ष्मी जी की स्वर्णमयी मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं, धूप करें। इसके बाद गंगाजल से स्नान कराकर अक्षत और रोली से तिलक करें। तिलक करने के बाद मीठे सफ़ेद या पीली मिठाई से भोग लगाएं। लाल या पीले पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिए गाय के शुद्ध घी से जलाएं। इसके बाद खीर को कई छोटे बर्तनों में भरकर छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। फिर पूरी रात उसे रखा रहने दें। फिर सुबह 3 बजे तक इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जप, श्री सूक्त का पाठ, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण मधुराष्टक का पाठ और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पूजा की शुरुआत में भगवान गणपति की आरती अवश्य करें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और प्रसाद रूप में वह खीर घर परिवार के सदस्यों में बांट दें। इस प्रकार जगत पालन और ऐश्वर्य प्रदायिनी की पूजा करने से सभी मनोवांछित
कार्य पूरे होते हैं, साथ ही हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शरद पूर्णिमा का दीपावली की तरह ही महत्व है। इस दिन देवी लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया था। इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की श्री हरि के साथ पूजा करनी चाहिए। वैसे तो घर में हमेशा ही शांति का माहौल रखना चाहिए, लेकिन व्रत त्योहार के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर में कलह ना हो। पति पत्नी को विवाद से बचना चाहिए और साथ मिलकर पूजा करनी चाहिए। इस दिन अपने विचारों को दूषित होने से बचाना चाहिए। किसी के भी प्रति अपने मन में नकारात्मकता का भाव न लाएं, फिर चाहे वह आपका शत्रु ही क्यों ना हो। शरद पूर्णिमा के दिन उधार लेन देन से बचना चाहिए। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 अक्टूबर प्रातः 3:44 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त 10 अक्टूबर दोपहर 2:26 तक। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।